Once again, welcome to Vridhimyantu, a learning platform where you learn how to invest and how to trade. और आज इस वीडियो से हम अपनी इंट्रोडक्शन टू मार्केट की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो होगी। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको कंटेंट्स और टॉपिक्स बताए थे जो हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट होता क्या है और कौन कौन से इंटरमीडिएट्स स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ फीडबैक ज़रूर दें, चाहे अच्छा बोलें या बुरा बोलें, पर कुछ ना कुछ फीडबैक आपको ज़रूर देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं। मैं जानता हूँ बहुत इजी है स्टॉक मार्केट, तो सबको पता होगा, पर मैं यहाँ पर एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, मैं उस बंदे के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं या फिर इसकी जो टाइमिंग है या जो स्पीड है बढ़ा के देख सकते हैं। पर मैं उस बंदे को यहाँ पर सिखाऊंगा जिसको कुछ भी नहीं आता है स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर individuals and institutions can buy and sell ownership shares of publicly traded companies. When you buy stock, you are purchasing a small piece of ownership in the company. यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिविजुअल्स यानी मैं और आप, हम जैसे आम लोग, और इंस्टीट्यूशन यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स, ऐसे लोग जहां पर आके शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं जो कि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, यानी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, यानी बीएसई और एनएसई पे जो लिस्टेड है। जब भी आप एक स्टॉक को खरीदते हो तो आप उसमें ओनरशिप राइट खरीदते हो, यानी आप उसके एक मालिकाना हक खरीदते हो। तो क्या मैं किसी कंपनी का शेयर खरीद के उसका मालिक बन जाता हूं? जी हाँ, आप उसका मालिक जरूर बन जाते हो। तो क्या मैं उस कंपनी में जाकर कोई भी फैसला ले सकता हूं? नहीं, आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपकी फैसला लेने की हैसियत नहीं है। अगर आपको फैसले लेने हैं तो आपको मोर नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के खरीदने होंगे, यानी आपका स्टेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। समझते हैं इस चीज़ को। मान लेते हैं कि बीएसई और एनएसई दो स्टॉक एक्सचेंज है और इन पे एक्सचेंजेस पे कई सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। मान लेते हैं इनमें से एक कंपनी है इन्फोसिस, जानी मानी एक आईटी कंपनी है, इसका ये सेल लिस्टेड है। अब आपने इन्फोसिस कंपनी के 10 शेयर खरीदे हैं, 10 शेयर खरीदे हैं और उसका भी जो प्राइस चल रहा है मान लेते हैं कुछ 1900 समथिंग है आसपास। मान लेते हैं 1900 का इसका इन्फोसिस का शेयर का प्राइस चल रहा है और 10 शेयर आपने इसके इन्फोसिस के बाय करे हैं। तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट 19,000 रुपीज़ की हो गई। तो क्या आप 10 शेयर खरीद के इन्फोसिस के मालिक को बता सकते हैं कि आपको कंपनी कैसे चलानी है? आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि 10 शेयर का स्टेक इन्फोसिस का होगा ही कितना, कुछ समथिंग 0.00001 कुछ %, बहुत कम होगा, बहुत ही कम। अगर आपको अपना मालिकाना हक जताना है तो आपको अपना स्टेक बढ़ाना होगा। इसीलिए जो कंपनी में बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे स्टेक्स यानी शेयर होते हैं कंपनी के, और मैं कहूँ जो प्रमोटर्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स होते हैं कंपनी के। तो आप एक मालिकाना हक तो लेते हो, पर आप जाके कंपनी के फैसले नहीं ले सकते हो, पर आपको वोटिंग राइट्स जरूर मिलते हैं। और जो भी आपको डिविडेंड, बोनस इशू जो कंपनी अप्लाई करती है वो भी आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपने कंपनी के शेयर्स को खरीदा है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं जो आपकी जो ट्रांजैक्शन है, यानी जिस तरह से आप स्टॉक को खरीदते हो उसको वो मेंटेन करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से इंटरमीडिएट्स होते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए ने जीरोधा, एक ब्रोकर होता है, जीरोधा जो होते हैं वो ब्रोकर, जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, ये सब ब्रोकर होते हैं और आप इनके थ्रू ही स्टॉक एक्सचेंज में यानी एनएससी और बीएससी में किसी भी शेयर को परचेज कर सकते हो। पर्सन ए ने जीरोधा को चुन के अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराया और पर्सन बी ने अपस्टॉक को चुन के अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराया।
यानी जीरोधा इसको डीमैट अकाउंट भी देगा, एक ट्रेडिंग टर्मिनल भी देगा जिससे वो ट्रेड कर सकता है। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट एक वर्चुअली वॉलेट होता है जिसमें आप एक खरीदे गए शेयर्स को रखा जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि जैसे आप बैंक में जाते हो, अपने बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, ऐसे ही ठीक अपने ब्रोकर के पास जाके आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो और ये डीमैट अकाउंट को हैंडल करती है NSDL और CDSL। ये डिपॉजिटरीज हैं जो आपके इस डीमैट अकाउंट को हैंडल करती हैं और जितने भी आप शेयर्स को खरीदते हो आपके इस डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। अब मान लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे कई सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। BSE में कुछ 5000 कंपनियां हैं और NSE में कुछ 2000 के आसपास कंपनियां हैं। मैं एग्जैक्टली तो नहीं पता पर आप गूगल कर सकते हो कितनी टोटल कंपनियां हैं, पर कुछ इतनी 5000 6000 कंपनियां हैं जो इस वक्त लिस्टेड है। तो स्टॉक एक्सचेंज में कई सारी कंपनी है, तो उनमें से मान लेते हैं टाटा मोटर्स की एक कंपनी है। टाटा मोटर्स कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस कुछ 900 का है। पर्सन बी के पास टाटा मोटर्स के 10 शेयर हैं और पर्सन बी इन शेयर को सेल करना चाहता है। तो ये अपना सेल का ऑर्डर अपने ब्रोकर अपस्टॉक को देता है कि मेरे को 10 शेयर टाटा मोटर के बेचने हैं। किस भाव पे बेचने हैं? मेरे को 900 के भाव पे ये शेयर को बेचना है। तो इस ऑर्डर को ये आगे पंच करता है BSE यानी NSE यानी स्टॉक एक्सचेंज पे। जो भी आपने BSE पे करा होगा तो BSE पे जाएंगे ऑर्डर, और NSE चुना होगा तो NSE पे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पर्सन ए भी टाटा मोटर्स के शेयर को खरीदना चाहता है, यानी ये बंदा इस शेयर को खरीदना चाहता है और ये 900 के भाव पे मान लेते हैं इसने खरीदने का निर्णय लिया। तो 900 के भाव पे 10 ही शेयर ये खरीदने चाहता है। तो इसने अपना ऑर्डर अपने ब्रोकर ने जीरोधा को दिया और जीरोधा ने भी इसका ऑर्डर आगे जाके पंच कर दिया। तो इन दोनों लोगों के ऑर्डर को ये मैच होंगे और ये मैच होके इन दोनों की एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यानी इनकी ट्रेड अकर हो जाएगी। अब जो इनकी ट्रेड है इनको क्लियर और सेटल करती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। NSE की होती है NSE क्लियरिंग लिमिटेड और BSE की होती है ICCL। तो ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम होता है सेटलमेंट करना, यानी पर्सन बी से पैसे लेके पर्सन ए को देना और पर्सन ए से पैसे लेके पर्सन बी को देना और पर्सन बी से शेयर लेके पर्सन ए को देना। तो इनका क्लियरिंग सेटलमेंट का काम होता है। जितनी भी मार्जिन्स कलेक्ट होती हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, उनको कलेक्ट करने का भी इसी का काम होता है। अब NSDL और CDSL का काम होता है आपके डीमैट अकाउंट की देखभाल करना, और आप डायरेक्ट जिस तरह से NSE और BSE पे ऑर्डर पंच नहीं करते हो, ठीक है, आप डायरेक्ट NSDL और CDSL से भी कांटेक्ट नहीं करते हो। इसके लिए आपको चाहिए एक DP, जिसे हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं, जो आपको इन ट्रांजेक्शन के थ्रू आपका हैंडल होती हैं। खास तौर पर आमतौर पर जितने भी ब्रोकर होते हैं वो ही डिपॉजिटरीज के डिपॉजिटरी पार्टनर्स होते हैं NSDL और CDSL के। तो आपको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि आपको डिपॉजिटरी पे अलग जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपको सिंपली कोई भी ब्रोकर जो आपको पसंद है, यानी कोई भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जीरोधा को आपको जैसे मान लेते हैं आपने डाउनलोड करी, आपने अपनी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सब दिए, वेरीफाई होने के बाद आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप उसी दिन से अपनी मार्केट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और एक ट्रेडिंग टर्मिनल के थ्रू अपने ऑर्डर्स को पंच कर सकते हैं। वैसे तो इन इंटरमीडिएट्स का जानना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने भी आपको केवल बेसिक ही बताया है, पर स्टिल आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए कि किस तरह से आपका जो ऑर्डर है वो मार्केट में पंच होता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये जानेंगे कि आखिर आपको इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।